Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 4A क्लास 10th में और मैं ICSE बोर्ड की सरना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर तो सॉल्व फर्स्ट आपके देख लिए लीनियर इक्वेशन x + 7 इज लेस देन और इक्वल 11 कैसे सॉल्व होगा बताते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x + 7 इज लेस देन और इक्वल टू 11। तो 7 को लेफ्ट से राइट में ले जाए तो माइनस का हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 7 तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या है 4 या 4 से छोटी और x किस में बिलोंग्स कर रहा है ऊपर दे रखा है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर, x होल नंबर है तो 4 से छोटे और 4 तक के जितने भी होल नंबर है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x, सॉल्यूशन सेट ऑफ x किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर ये ब्रैकेट यही लगेगा, बिल्कुल यही करली ब्रैकेट लगेगा जो कि सेट हमेशा करली ब्रैकेट से ही डिनोटेट कर जाते हैं। सॉल्यूशन सेट ऑफ x तो होल नंबर क्या सबसे स्मॉल 0 होता है, फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब यहाँ इक्वल का साइन भी है तो 4 भी आएगा। अगर 4 का इक्वल का नहीं होता खाली लेस देन इक्वल होता तो 1 2 3 0 1 2 3। तो इसका आंसर हो गया सॉल्यूशन सेट ऑफ x 0 1 2 3 4। नाउ सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 3x - 1। मैं लिख देता हूँ पहले 3x - 1 इज ग्रेटर देन 8। चलिए करते हैं इसे भी। तो कितना हो गया 3x इज ग्रेटर देन -1 को लेफ्ट से राइट में ले जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा +1। तो 3x इज ग्रेटर देन 9 और 3 का डिवाइड कर दें तो x इज ग्रेटर देन 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और रिप्लेसमेंट सेट क्या है ऊपर दे रखा था कि होल नंबर को बिलोंग्स करता है x। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x क्या होगा 3 से बड़े जितने भी होल नंबर है सब लिख दो। तो 3 से जस्ट बड़ा क्या 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। अब कब तक लोग हो गए भाई इनफाइनाइट होते हैं तो 2-3 नंबर लिख के एंड सो ऑन डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं और करली ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो इट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इन इक्वेशन 3x - 1 इज ग्रेटर देन 8। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट और ये थर्ड पार्ट में देखा है 8 - x ग्रेटर देन 5। तो क्या हो जाएगा -x इज ग्रेटर देन 5। 8 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होंगे तो माइनस के 8। ठीक है तो -x इज ग्रेटर देन 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा -3। अब माइनस का मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। जब माइनस का मल्टीपल करते हैं तो इंक्लूडिंग रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर है तो क्या हो जाएगी लेस देन। तो x की वैल्यू मालूम पड़ेगी 3 से छोटी होगी। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x क्या हो गया 3 से छोटे जितने भी होल नंबर हैं, सॉल्यूशन सेट ऑफ x 3 से छोटे होल नंबर कौन कौन से हैं 0 1 2 बस। तो ये इसका आंसर हो गया सॉल्यूशन सेट ऑफ x 0 1 एंड 2। क्लियर। चलिए लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 7 - 3x इज ग्रेटर और इक्वल -1/2। सेम ऊपर की तरह सॉल्व करते हैं -3x जैसे इक्वेशन सॉल्व होती है सेम वैसी होना है, बस अंतर क्या है जब माइनस से मल्टीप्लाई करें जब इसे ध्यान रखना हमें तो ये रिवर्स हो जाती है ना। तो अब 7 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो -7। तो पहले आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं हम। 7 का मतलब 7/1 और 2 1 का एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 जा 2 तो -7 जाएगा। 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स 2 का -4 में करेंगे तो 4 और 2 का -4 बोले से -7 में तो 7 2 जा 14 -17। तो -3x इज लेस देन इक्वल टू -1 - 14 कर दोगे -15/2। अब माइनस से डिवाइड करेंगे तो बस यही ध्यान रखना है माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 5 जा ये हो जाएगा 5/2 है ना। अब मेन चीज़ जो है जब हम माइनस से मल्टीपल या माइनस से डिवाइड करें तो इंक्लूडिव रिवर्स हो जाती है। तब ये क्या है ग्रेटर एंड इक्वल थी, ग्रेटर और इक्वल तो जाएगी लेस देन और इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 होल 1/2 या 2.5 और x बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर में। तो अब सॉल्यूशन सेट क्या हुआ इसका मतलब है 2.5 से छोटे। यस 2.5 तो होल नंबर है जो जस्ट छोटा क्या 2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा 0 1 एंड 2 इसके इक्वल क्योंकि 2.5 होल नंबर तो है नहीं तो इससे जस्ट छोटे जो भी नंबर हैं
वो सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x इज 2.5 से छोटे कॉन्स्टेंट 0 है, 1 है और 2 है। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है सॉल्व द इन इक्वेशन 3 माइनस 2x इज ग्रेटर और x माइनस 12 गिवन डेट x बिलोंग्स टू n फॉर नेचर नंबर। तो यहाँ रिप्लेसमेंट सेट क्या देखा, नेचर नंबर। तो ये मैंने लिख लिया 3 माइनस 2x इज ग्रेटर और इक्वल x माइनस 12। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या करें, -2x और x को राइट से लेफ्ट में तो माइनस का x हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल -12 तो यहाँ है, 3 को लेफ्ट से राइट में लेंगे तो माइनस के 3, माइनस के 2x माइनस के x कितना हो गया, माइनस के 3x, ग्रेटर और इक्वल टू -12 माइनस 3 माइनस के 15। जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू, और 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू आ गई 5 या 5 से छोटा, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ नेचर नंबर को बिलोंग्स कर रहा है तो 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 होल नंबर होता है। सॉल्यूशन सेट क्या हुआ इसके, या सॉल्यूशन सेट ऑफ x 5 तक के नेचर नंबर लिख दो, 1 2 3 4 एंड 5। ये आंसर हो गया क्योंकि 5 भी देखा इक्वल में। 5 क्या है, ये x इज लेस देन और इक्वल टू 5 या 5 से छोटे जितने भी नेचर नंबर है वो इसके सॉल्यूशन सेट है। तो ये इसका आंसर हो गया 0 बोलिए गलत, तो 1 2 3 4 5। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है इफ 25 माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 16 तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर, जब x वैल्यू रियल नंबर है। सेकंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर, जब x इंटीजर्स हो। कैसे होगा बताते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं कब, जब व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब x क्या है, x इज अ रियल नंबर। तो चलिए लेते हैं, इन इक्वेशन रखिए मैं 25 माइनस 4x इज लेस देन और इक्वल टू 16। तो माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 16, 25 को लेकर माइनस के 25, तो माइनस 4x इज लेस देन 16 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस के 9। अब -4 से डिवाइड करेंगे तो हमने बताया था रिवर्स हो जाती है, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, 9/4 से मतलब अगर थोड़ा सा लिखना चाहो लिख सकते हो, 2 होल 1/4, 4 2 जाइए और 1/4, यानी कि 2.25 हो गई। लेकिन यहाँ x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या इससे लिखा था, या तो ये हो गया 2.25। अब अगर हमें सॉल्यूशन सेट लिखना होता तो क्या होता, ये भी इक्वल है और ये नंबर तो सब होते हैं इससे जस्ट बड़े, तो हम इसको बिल्डअप फॉर्म लिखते हैं x सच दैट x। लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, केवल स्मॉलेस्ट नंबर। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये कह रहा है 2.25 के इक्वल या इससे बड़ी। तो सबसे छोटी क्या हुई, सबसे छोटी यही हुई क्योंकि इक्वल भी, इससे बड़ी तो 2.25000001 वो भी इससे बड़ी है। समझ में आ रही कहने का मतलब। तो इक्वल भी देखा तो सबसे छोटी वैल्यू यही होगी। तो स्मॉलेस्ट कब की बात चल रही है, जब x इज रियल नंबर, क्योंकि 2.25 इज आल्सो अ रियल नंबर। जितने भी नंबर आपने अभी तक पढ़े सब रियल नंबर है। 11th में आप पढ़ेंगे एक इमेजिनरी नंबर। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 2.25, इससे छोटा कोई वैल्यू नहीं, सब इससे बड़ी है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया। अब जरा सेकंड पार्ट करें। सेकंड में हमें दे रखा है x इज एन इंटीजर्स, तो x बिलोंग्स टू z। तो यहाँ तक तो हम करेंगे, यहाँ तक तो सही में आएगा। x की वैल्यू क्या आई थी, s इज ग्रेटर देन 2.25। अब डिपेंड करता है कि x किसको बिलोंग्स कर रहा है, मतलब x है कामा रियल नंबर था, 2.25 तो रियल नंबर है। अब यहाँ x क्या है, इंटीजर्स। तो 2.25 से बड़ा जस्ट इंटीजर्स कौन सा है, वो 3 है ना, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5। तो सॉल्यूशन सेट तो उसके बहुत है 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर्स क्या आएगा, 3। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 3। क्लियर। अब अगर ये दोनों पार्ट आते हैं तो आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे। एक ही पार्ट आएगा तो आप ऐसे पूरा सॉल्व करोगे, है ना। बस ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन क्या हुआ कि x क्या है। इसमें 2 कंडीशन दे रखती है, पहले में रियल नंबर, तो 2.25 इज रियल नंबर,
यहाँ पर इंटीजर्स तो 2.25 इज नॉट इंटीजर्स, इससे बड़ा इंटीजर्स 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 5, तो सबसे छोटा कौन सा इंटीजर्स है जो हमारे पास आया सॉल्यूशन सेट में, वो है x। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 3। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे ऊपर फर्स्ट पार्ट था, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो रियल नंबर में देखेंगे। सॉल्व फर्स्ट -4x इज लेस देन ग्रेटर -60। चलिए करते हैं कैसे होगा, समझाते हैं आपको। ठीक, मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, -4x इज ग्रेटर और इक्वल टू -60। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो रिवर्स हो जाती है, तो रिवर्स कर दी, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16। अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है। अब ये रियल नंबर है, तो सॉल्यूशन सेट को हम जैसे हम इस तरीके से ऊपर लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। 4 के बाद 4 और 5 के बीच में लाखों करोड़ नंबर है, जैसे 4.1, 4.001, 4.01, 4. ऐसे है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं तो लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं x सच डेट x, इसे ऐसे पढ़ते हैं x सच डेट x, यानी कि x ऐसा वैल्यू है कि x बिलोंग्स करती है रियल नंबर में, एंड और क्या है, ये पूरा पूरा कर दो, जो भी आएगा आपका x इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x ऐसे रियल नंबर हैं जो 4 या 4 से छोटे हैं, वो सारे के सारे इसमें आ गए। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बस सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 8 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 20। तो -3x इज लेस देन 20 माइनस 8, प्लस 8 को दे लिया तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो -3x इज लेस देन इक्वल टू 20 में से 8 गए तो प्लस के 12 सॉरी, और 3 से डिवाइड कर देंगे -3 से, तो इंक्लूडिव हो जाएगी, और -4। तो कुछ कुछ सेम आ गया, बस यहाँ +4 था या -4, सब कुछ ऐसे ही लिख देना, बस यहाँ क्या आ जाएगा -4। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x क्या होगा, हाँ यहाँ लिखना भूल गए, सॉल्यूशन सेट ऑफ x लिखना चाहो लिख दो। सॉल्यूशन सेट ऑफ x क्या होगा, वो ये है x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -4 और करली ब्रैकेट क्लोज। तो बस ये इसका आंसर हो गया। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x for which 5 minus 2x is less than 5 and 1/2 minus 5/3x where x is an integer। यहाँ मेन चीज़ इंपॉर्टेंट लिखते हैं सॉल्यूशन सेट के लिए, x क्या है, इंटीजर। तो जो भी आएगा उससे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जितने जो भी इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स वो हम इसको लिख देंगे। कैसे समझाते हैं आपको, तो मैंने इन इक्वेशन लिख ली, 5 minus 2x is less than 5 whole 1/2 minus 5/3x। तो 5/3x को मैं लेफ्ट से राइट में तो प्लस का 5/3x हो गया, ठीक है ना। -2x ऑलरेडी ये है, इस लेस देन इसे सॉल्व कर रहा हूँ, 2 5 10 1 11/2, और +5 को लेफ्ट से राइट में जाऊँगा तो -5। यहाँ तो क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अब क्या करें, इसे सॉल्व कर लें, 3 LCM, तो 5x माइनस 3 2 जा 6x लेस देन यहाँ 2 LCM, तो 11 - 2 × 5 10। तो 5x में से 6x सेपरेट करेंगे तो माइनस के x बचेंगे, -x/3 इज लेस देन 11 में से 10 गए तो 1/2, तो -x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। अब माइनस से मैं डिवाइड करूंगा या मल्टीपल करूंगा, कुछ बोलो तो ये रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन -3/2 माइनस के 1.5। तो x का जो सॉल्यूशन आ रहा हमारा, x इज ग्रेटर देन -1.5। अब क्या सॉल्यूशन सेट होंगे, -1.5 के बड़े जो भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन सेट होंगे। कौन कौन से हैं बताइए जरा, कौन कौन से हैं। देखो -1.5 से जस्ट बड़ा -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अगर हमसे सॉल्यूशन पूछा होता सॉल्यूशन सेट, तो इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, एंड सो ऑन। इससे जस्ट बड़ा नंबर -1 0 1 2 ये सारे के सारे इन सबसे बड़े हैं। लेकिन पूछा क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी, छोटा इंटीजर्स क्या, -1। तो आंसर होगा -1। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल -1। अगर सेट पूछा तो ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ सेट नहीं, इन जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है उन सब में सबसे छोटा सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो है -1। तो -1 इज द आंसर। ओके, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच
2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 9 माइनस एक्स एंड x बिलोंग्स टू w यानी कि होल नंबर। तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया। इन इक्वेशन दे रखिए 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस n एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो चलिए सॉल्यूशन देखो उसका। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस एक्स। एक्स को राइट से लेफ्ट में ले आया तो प्लस का एक्स हो गया, लेस देन इक्वल टू 9, और इस -2 को लेफ्ट से राइट में ले गए तो माइनस के 2। 2x प्लस एक्स कितना हो गया? 3x इज लेस देन इक्वल टू 9 में से 2 गया 7, तो x इज लेस देन इक्वल टू 7/3, यानी कि 7/3 का मतलब क्या हो गया? 2 होल 1/7। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, +2 होगा ना, -2 जब लेफ्ट से राइट में जाएगा +2 होगा, तो ये हो जाएगा 11, तो 11/3, 11/3 का मतलब 3 3 9 होल 2/3। ओके, अब x बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर में, तो 3 होल 2/3 से जस्ट छोटे होल नंबर कौन कौन से? 0 1 2 3, बस ये तो 4 आएगा, इससे बढ़ जाएगा 3.66 हो गया, इससे छोटे होल नंबर 3 2 1 0 ये होंगे। लेकिन ये सॉल्यूशन सेट नहीं पूछा, इसलिए मैंने अलग से लिखे। ये सारे के चारों इसके आंसर हैं, सॉल्यूशन है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 3। सी बात है, जो पूछे लेस देन ही आएगा। जब ग्रेटर होगा, जब लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो सिंबल लेस देन आएगा, और जब ग्रेटर पूछेगा, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो हमेशा ग्रेटर आएगा। ध्यान रखना, देखो स्मॉलेस्ट पूछेगा ग्रेटर आएगा, आएगा 100% आएगा, है ना। तो होल नंबर आंसर हो जाता है बस। तो लार्जेस्ट सॉल्यूशन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे लगेगा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो गई? 3। क्लियर? इसी के साथ आप एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, साथ ही साथ इन इक्वेशन की पूरे भी आपको पूरी अच्छी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को करने और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।